जरा सोचिए, आप रात को आराम से सो रहे हो और बॉर्डर के उस पार से एक मिसाइल या ड्रोन इंडिया की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन उससे पहले कि वो हमारी मिट्टी को छू भी पाए, एक इनविजिबल शीट उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम S-400 की, जो हमने रशिया से खरीदा है। इस सिस्टम का काम है हर तरह के मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को 400 किलोमीटर तक बिना उन्हें जमीन तक आने दिए डिस्ट्रॉय करना। S-400 एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो ट्रक के ऊपर माउंटेड होता है, तो जरूरत के हिसाब से हम इसे कभी भी और कहीं भी ले जा सकते हैं। S-400 का डेवलपमेंट रशिया ने 1990s में स्टार्ट कर दिया था। USSR टूट चुका था और नए रशिया को एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था। 1993 में इस पर काम ऑफिशियली शुरू हुआ और 2007 तक ये रशियन आर्मी में डिप्लॉय हो गया। इसका डिजाइन S-300 मिसाइल सिस्टम से इंस्पायर्ड था, पर S-400 का रडार और मिसाइल्स S-300 से और भी ज्यादा एडवांस बने। इंडिया ने 2015 में S-400 में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और 2018 में रशिया से 40,000 करोड़ का मेगा डील साइन किया। 5 रेजिमेंट्स के लिए पहला सिस्टम 2021 में इंडिया को मिला और पठानकोट बॉर्डर पे डिप्लॉय हुआ। अब तक 3 रेजिमेंट आ चुकी हैं पंजाब, सिक्किम और राजस्थान में, चाइना और पाकिस्तान दोनों से प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि अमेरिका ने वार्निंग भी दी थी कि अगर इंडिया रशियन से वेपन खरीदेगा तो सैंक्शन लगना तो तय है। पर इंडिया ने कहा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सबसे पहले। इंडिया ने अपने डिफेंस इंटरेस्ट के लिए S-400 लिया और अब तक कोई यूएस सैंक्शन नहीं लगे हैं। तो ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, इसको हम समझते हैं 3D एनिमेशन की मदद से। सबसे पहले रडार का काम होता है टारगेट को डिटेक्ट करना। इस रडार की रेंज 600 किलोमीटर तक होती है। इसका मतलब है कि ये किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट को इतनी दूरी से देख सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये 300 प्लस टारगेट को एक साथ ट्रैक भी कर सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन कमांड पोस्ट तक भेजी जाती है, जो डिसाइड करता है कि कौन सी मिसाइल लॉन्च करनी है और किस टारगेट को सबसे पहले मारना है। एक स्क्वाड्रन में 8 से 12 लॉन्चर्स होते हैं जो 160 मिसाइल्स तक की पोटेंशियल रखते हैं। मतलब जब जरूरत हो हमारे पास बहुत सारे मिसाइल्स रेडी होते हैं। मिसाइल लॉन्च होने से थोड़ा पहले एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे कहते हैं कोल्ड लॉन्च। अब इसका मतलब ये नहीं कि मिसाइल ठंडी होती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मिसाइल को सीधा ब्लास्ट करके लॉन्च नहीं किया जाता। पहले एक स्पेशल गैस यूज होती है जो मिसाइल को हवा में ऊपर फेंक देती है बिना ज्यादा धमाका किए। समझो जैसे किसी ने मिसाइल को प्यार से हवा में उछाल दिया हो। उसके बाद जब मिसाइल थोड़ा ऊपर पहुंच जाती है तब उसका मेन इंजन यानी सॉलिड प्रोपेलेंट जलता है और मिसाइल फुल स्पीड से अपने टारगेट की तरफ निकल पड़ती है। ये तरीका मिसाइल के आसपास के सिस्टम्स को सेफ रखता है और मिसाइल को ज्यादा कंट्रोल के साथ लॉन्च करने में मदद भी करता है। जब मिसाइल लॉन्च होती है तो वो बिजली की तरह तेज मैक 5 की स्पीड तक पहुंच जाती है। यहाँ मैक का मतलब है साउंड की स्पीड। इतनी तेजी से जाती है कि एनिमी की फाइटर जेट्स या ड्रोन को हवा में ही उड़ा देती है। मिसाइल्स में एक स्मार्ट सिस्टम होता है जिसे प्रॉक्सिमिटी फ्यूज भी कहते हैं। मतलब जैसे ही ये टारगेट के पास पहुंचती है, फ्यूज खुद ट्रिगर हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा S-400 सिस्टम 4 अलग अलग जगहों पे होता है और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भी नहीं पता। ये एक सीक्रेट प्लानिंग का पार्ट है जिसे एनिमी पहले से अटैक प्लान ना कर सके। मतलब स्मार्ट और सिक्योर दोनों चीजें एक साथ। लेकिन सोचो अगर कोई छोटा ड्रोन या मिसाइल अटैक कर रहा हो तो उसके लिए S-400 जैसे हैवी और महंगे मिसाइल सिस्टम को यूज करना थोड़ा सा ना ओवरकिल हो जाता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास और भी स्मार्ट ऑप्शन है, जैसे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये इंडिया का अपना बनाया हुआ सिस्टम है और 2007 से ही ड्यूटी पे है। आकाश मिसाइल्स की रेंज लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। हाँ, स्पीड थोड़ी कम होती है S-400 के मुकाबले, लेकिन अपनी कैटेगरी में ये भी काफी पावरफुल और रिलायबल सिस्टम है स्मॉल थ्रेट्स के लिए। ये काफी परफेक्ट जवाब है पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश के लिए। आकाश सिस्टम इफेक्टिव भी है और कॉस्ट फ्रेंडली भी। और आकाश मिसाइल सिर्फ तेजी से उड़ने के लिए नहीं है, बल्कि स्मार्टली काम करने के लिए भी जाने जाते हैं। इनके पास अपना नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम होता है जो टारगेट को कंटिन्यूअसली ट्रैक करता है। मिसाइल के आगे एक छोटा सा ब्रेन होता है, एक कंप्यूटर और गाइडेंस सिस्टम जो मिसाइल को बताता है कि कहां जाना है। और मिसाइल के एंड में होता है वॉरहेड जो एक्चुअल ब्लास्ट करता है जब टारगेट पास होता है। पूरे मिसाइल का ट्रैकिंग सिस्टम ग्राउंड के रडार से कनेक्टेड होता है। ये रडार काफी हाई टेक होता है और एनिमी एयरक्राफ्ट चाहे जितना भी पास उड़ रहा हो या जमीन से कितना भी करीब हो, उसे ये सिस्टम एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेता है। और हाँ, हमारे डिफेंस सिस्टम में एक और स्मार्ट लेयर भी होती है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड काउंटर
UAV ग्रिड। नाम थोड़ा हैवी है लेकिन काम बड़ा ही कूल है। बेसिकली ये एक पूरा नेटवर्क होता है जो अलग अलग रडार्स, सेंसर्स और इंफ्रारेड सिस्टम को जोड़ता है। इसका मतलब होता है कि छोटे से छोटा ड्रोन भी डिटेक्ट कर लेना, वो भी 10 से 20 किलोमीटर दूर से, ताकि उनका पता न चले। कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन देशों के ड्रोन सिग्नल जाम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका पता न चले, लेकिन हमारे सेंसर्स इतने एडवांस हैं कि जाम होने के बावजूद भी वो ड्रोन्स को ट्रैक कर लेते हैं। यानी अगर कोई ड्रोन छुपके से अटैक करने आए तो सिस्टम उसे पकड़ के ही छोड़ेगा। एक तरह से सिस्टम ड्रोन के लिए इनविजिबिलिटी क्लॉक तोड़ देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मैं आने वाले फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस और भी ज्यादा लाता रहूंगा।